दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे गूगल का देख रहे हैं कि अपनी कंपनी को जब सर्च करते हैं तो गूगल के अंदर अपने को टाइप करना है oradistributor.com। जैसे ही oradistributor.com अपने टाइप करते हैं तो यहाँ लिखा आ जाता है ओरा ट्रेडिंग कंपनी, और इस ओरा ट्रेडिंग कंपनी पे जाके अपने कर्सर ले जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे कंपनी का फर्स्ट पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है होम, लॉगिन और कॉन्टैक्ट अस। स्क्रॉल को जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो आप कंपनी के बारे में जो भी फर्स्ट पेज पे लिखा है उसको आप आसानी से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपने इसके अंदर लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो जहाँ लॉगिन लिखा हुआ है वहाँ कर्सर ले जाकर अपने को क्लिक करना है। एज एग्जांपल यहाँ पर आईडी नंबर डालने हैं, अपन ने 2 नंबर डाल दिया, पासवर्ड जो आपने सेट कर रखा है। इसके बाद अपने को कर देना है उसको सबमिट। जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे उस व्यक्ति का वो आईडी ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि सेलेक्ट टू चेंज, यानी वो अपना खुद का फोटो लगा सकता है पहचान के लिए। साथ में नीचे बैंक क्यूआर दिया हुआ है, जिसके अंदर कंपनी द्वारा उसका जो पेमेंट बना है वो उस अकाउंट में प्राप्त कर सकता है। नीचे दिया हुआ है आधार फ्रंट, आधार बैक, फिर बैंक डिटेल है जो कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की कॉपी लगा सकता है, और इधर पैन नंबर अपना अपडेट करना है, और बैंकिंग के अंदर बैंकिंग की डिटेल दे सकता है। नीचे आप प्रोफाइल देख रहे हैं जिसके अंदर मोबाइल नंबर और ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फादर नेम, और ये सारा उसको खुद को फिलअप करना है। अब बात आती है कि वो अगर अपनी नई व्यक्ति को अपने साथ में एसोसिएट कर रहा है अपने लेवल 1 के अंदर, तो वो कैसे करेगा। इसके लिए जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि होम, डाउनलाइन, डैशबोर्ड लिखा हुआ है, प्रोफाइल लिखा हुआ है, वॉलेट लिखा हुआ है, लॉग आउट और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। तो हमने क्लिक किया था डाउनलाइन पे। तो डाउनलाइन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ आप लिखा हुआ देख रहे हैं स्क्रीन पर डाउनलाइन ऑफ ID2 टेस्ट अकाउंट। ये अपन ने एक टेस्ट अकाउंट के रूप में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है एड न्यू। एड न्यू पे जैसे ही आप देख रहे हैं कर्सर है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर वो प्रोफाइल पिक्चर, यानी वो अपनी प्रोफाइल खुद सेट कर सकता है अपनी। ये तो वो बाद में भी कर सकता है। मेन अपने को क्या चाहिए, जो रेड कंसेप्ट के अंदर है, बैंक क्यूआर हो गया या पेमेंट स्क्रीनशॉट है, तो सबसे पहले चाहिएगा अपने को पेमेंट स्क्रीनशॉट। जिस क्यूआर पर वो पेमेंट कर रहा है कंपनी के क्यूआर पर, जितने की यूनिट है, 300 रुपये की यूनिट है, और 300 का क्यूआर करना है, उसका स्क्रीनशॉट उसको यहाँ अपलोड करना है। एक बात का अवश्य ध्यान रखें, किसी से भी केस प्राप्त नहीं करना है आपको। अगर आप केस लेते हैं तो उसका क्यूआर आपको खुद को करना पड़ेगा या वो खुद क्यूआर कर दे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी को भी अपन केस प्रदान नहीं करना है। अगर वो केस ले रहा है तो उसका क्यूआर करके उसका स्क्रीनशॉट यहाँ लगाना है। उसके बाद आप नीचे देने आएंगे, लगाने के बाद प्रोफाइल के अंदर मोबाइल नंबर, फिर उसको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और मेल आईडी डालना आवश्यक है। इतना करने के बाद में वो नीचे आके सेव प्रोफाइल करेगा और उसकी आईडी जनरेट हो जाएगी। वो आईडी जनरेट होने के बाद वो अपनी डाउनलाइन में जैसे ही क्लिक करेगा, वो डाउनलाइन में जैसे आपने देखा कि मैंने कर्सर किया और अब उस पर क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है नो डाटा अवेलेबल। अगर मैंने वहाँ पे फिटिंग की होती तो यहाँ डाटा उसका आईडी नंबर के साथ में आ जाता, जो भी आईडी नंबर जनरेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी के द्वारा, और उसकी ज्वाइनिंग डेट आ जाती, नाम आ जाता और स्टेटस आ जाता। क्योंकि जो क्यूआर अपन ने लगाया और उसको अगर अपने अपलोड कर दिया तो स्टेटस यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद अगर वो अपनी टीम को देखना चाहता है कि मेरी टीम कितनी हो चुकी है लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक, तो उसको डैशबोर्ड के अंदर जाना पड़ेगा। और डैशबोर्ड के अंदर जाती आप देख लीजिए, एज ए एग्जाम्पल आपके पढ़ा है कि लेवल 1 में 3 आ गए, 2 में एक आ गया, फिर 3 में 3 आ गया, लेवल 4 में 5 आ गया, 5 में 1 आ गया। ऐसे करते जो जैसे जैसे टीम बढ़ती जाएगी लेवल 7 तक का वो अपना डाटा भी देख सकता है, टोटल यूनिट दे सकता है। अगर उसको ये देखना है कि मेरे नीचे वाले व्यक्ति का नाम और नंबर क्या है, तो उसको 1 बाय 1 अकाउंट ओपन करके ही देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर वो इससे बाहर आता है, एक वॉलेट और है, यानी जो आप वॉलेट देख रहे हैं इसके अंदर भी कंपनी का एक सिस्टम कर रखा है कि इस वॉलेट के अंदर भी वो पेमेंट ले सकता है। जो उसने अपना खुद का पेमेंट किया है यूनिट बैलेंस में आ जाएगा कि उसने पेमेंट जो स्क्रीनशॉट दिया है उसने कितने का दिया है, 300 का दिया है तो 300 रुपये का एक यूनिट आ जाएगी, सॉरी, और अमाउंट उसके अंदर 300 रुपये लिखा हुआ आ जाएगा। वो अगर अपनी टीम का, जैसे कि मैंने आपको बताया, केस किसी से नहीं लेना। अगर बाई चांस कोई व्यक्ति उसको केस देता है तो वो उनका क्यूआर एक साथ करके वॉलेट के अंदर पैसा ले सकता है और इस वॉलेट से उनकी आईडीज़ को ग्रीन कर सकता है। इस प्रकार वह अपनी टीम भी बढ़ा सकता है और अपनी टीम की सहायता भी कर सकता है। यही डुप्लीकेशन उसको अपनी टीम के अंदर करके इसका अधिकतम से अधिकतम पैसा कमाने का जरिया प्राप्त कर सकता है। यही सब कुछ अपने को टीम के अंदर बताना है और इससे बाहर आने के लिए आपको लॉग आउट करना है। थैंक यू।